कनाडा वालों के बदले हुए सुर आपने सुने दोस्तों। एक साल पहले तक भारत पर कनाडा में हत्या जैसे संगीन आरोप लगाने वाला कनाडा अब कह रहा है कि भारत तो अब इस तरह की वारदातों में शामिल ही नहीं है। कनाडा के एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर ने कहा है कि कनाडा की सरकार अब इस बात को पूरी तरह से मानती है कि भारत ना तो अब कनाडा के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और ना ही वो किसी तरह की वारदातों में ही इन्वॉल्व है। ये गजब कैसे हो गया भाई? कनाडा ने ये पलटी कैसे मारी? कनाडा के पिछले प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने तो खुद भारत पर सीधे सीधे खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया था। G20 समिट हुई थी दिल्ली में, तब ट्रूडो ने खूब नौटंकी की थी और फिर कनाडा जाकर भारत के खिलाफ जहर भी उगला था। करीब एक साल तक इसी तरह की बयानबाजियां चलती रही और भारत हर बार इन आरोपों के सबूत मांगता रहा, लेकिन हर बार कनाडा की तरफ से केवल आरोप लगाए गए, सबूत नहीं दिए गए। 14 अक्टूबर 2024 को कनाडा की रॉयल कनाडा माउंटेड पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि भारत सरकार के एजेंट्स कनाडा में क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हैं। इसके बाद कनाडा के तब के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फॉरेन इंटरफेरेंस की इंक्वायरी कमेटी के सामने भी ये सारे आरोप दोहराए थे और खालिस्तानी आतंकियों की साजिशों को पता है क्या कहा था उन्होंने? ऑन रिकॉर्ड है ये, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। I had with Prime Minister Modi on after the end of the last session at the G20 in Delhi, where I sat down and shared that we knew that they were involved and expressed a real concern around it. He responded with the usual response from him, which is that we have people who are outspoken against the Indian government living in Canada that he would like to see arrested. And I tried to explain that freedom of speech and freedom of people who come to our country to be Canadians to criticize governments overseas is, or indeed to criticize the Canadian government, is a fundamental freedom of Canada. अब आप सोचिए कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश पर सीधे सीधे हत्या जैसी वारदात में शामिल होने का आरोप लगा रहा हो। उस देश की पुलिस, उसका मुखिया सीधे सीधे नाम लेकर इंडियन गवर्नमेंट के डिप्लोमेट्स पर कनाडा में हत्या और दूसरी आपराधिक वारदातों में शामिल होने की आरोप लगा रही हो, तो ऐसे ही तो नहीं होगा ना भाई। आपके पास जब सबूत होते हैं तभी तो आप इतनी बड़ी बात और इस लेवल पर करते हैं, जिसमें यह साबित हो रहा उन सबूतों में कि भाई इन वारदातों में वाकई भारत की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन गजब की बात देखिए दोस्तों कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर केवल हवाई आरोप लगा रहा था। कनाडा की पुलिस फोर्स, उस फोर्स का चीफ केवल तुक्केबाजी कर रहा था। आखिरकार नवंबर 2024 में ट्रूडो गवर्नमेंट ने मान लिया कि उसके पास कनाडा में हुई हिंसा की वारदातों में भारत के प्राइम मिनिस्टर का या भारत सरकार के शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। इससे पहले मई 2024 तक कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया था। करणप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह, करण बरार और कमलप्रीत सिंह। सीबीसी न्यूज की 3 मई 2024 को यह रिपोर्ट बताती है कि करण बरार, कमलप्रीत और करणप्रीत निज्जर की हत्या के कई साल पहले ही कनाडा आ चुके थे और एडमंटन में रह रहे थे। जबकि चौथा जो आरोपी है अमनदीप सिंह, वो पहले से ही कनाडा की पुलिस हिरासत से भागने, ड्रग्स और हथियार रखने जैसे मामलों का आरोपी था। ये चारों मूल रूप से तो भारतीय थे, लेकिन ये कनाडा में क्राइम एक्टिविटीज में पहले से ही एक्टिव थे। तो हो सकता है कि उनका निज्जर के साथ कोई आपसी विवाद हो या फिर निज्जर के किसी दुश्मन ने इन लोगों को मारने के लिए पैसे दिए हो, हायर किया हो। केस की सुनवाई अभी भी चल रही है, लेकिन कनाडा यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि 2 साल हो गए हैं इन चारों की गिरफ्तारियों को, तो इनकी जांच में निकलकर सामने क्या आया? इन चारों हत्यारों का निज्जर से क्या कनेक्शन था? अगर इन चारों ने निज्जर को मारा तो भाई क्यों मारा? और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि क्या इन चारों को निज्जर की हत्या की सुपारी भारत के किसी एजेंट ने दी थी? इसका भी तो जवाब नहीं मिला। 19 फरवरी को केस की सुनवाई के दौरान भी वकीलों ने सुरक्षा कारणों से जानकारियों को शील्ड यानी गोपनीय रखने की बात कह दी।
तो कनाडा को कोई सबूत नहीं मिले और उसे आखिरकार यह कबूल भी करना पड़ा था। कनाडा ने यह माना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कनाडा और भारत के रिश्ते बिगड़ चुके थे। अक्टूबर 2024 में ही दोनों देशों ने एक दूसरे देश के डिप्लोमेट्स को निकाल बाहर कर दिया। लेकिन कनाडा में जैसे ही सरकार बदली, सरकार यानी कि प्राइम मिनिस्टर बदला, उसके बाद दोनों देशों के रुख में थोड़ी नरमी नजर आई थी। ट्रूडो खालिस्तानियों के वोट बैंक की वजह से भारत के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए और उन्हीं के लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी को पीएम की कुर्सी पर बिठाया गया। कार्नी के आने के बाद से ही भारत को लेकर कनाडा का रुख बदलने लगा था। 2025 में कनाडा में G7 समिट का आयोजन किया गया और पीएम कार्नी ने इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन भेजी। कनाडा में खालिस्तानी ब्रिगेड ने तब खूब बवाल मचाया, खूब ड्रामेबाजी की, गाड़ियों पर खालिस्तानी झंडे लगाकर नौटंकी की गई। लेकिन कार्नी इन खालिस्तानियों के दबाव में नहीं आए थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि G7 के लिए भारत कितना जरूरी है। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. और ये कनाडा का एक बहुत बड़ा पॉलिसी स्विफ्ट था। लेकिन कुछ ही महीनों में भारत को लेकर कनाडा के रुख में नरमी आ चुकी थी और अब तक पूरे के पूरे सुर अब तो बदल चुके हैं। देखिए, असल में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी 4 दिनों के भारत दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। 27 फरवरी से 2 मार्च तक वो भारत में रहेंगे। कार्नी के इस दौरे के दौरान कनाडा और भारत के लिए कई तरह की डील होने जा रही है। ट्रेड, इसमें एनर्जी भी शामिल है, टेक्नोलॉजी भी है और खासतौर पर एआई जैसे सेक्टर में ये दोनों देश बहुत बड़े समझौते करने वाले हैं। कार्नी के भारत रवाना होने से पहले ही कनाडा गवर्नमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने प्रेस बैकग्राउंड ब्रीफिंग में कहा कि कनाडा अब इस बात को लेकर आश्वस्त है कि भारत कनाडा में हिंसा जैसी वारदातों में शामिल नहीं। उन्होंने बिना अपनी पहचान बताए कहा, हमारे बीच बहुत मजबूत डिप्लोमेटिक बातचीत है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच बातचीत भी शामिल है और मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि हमें यकीन है कि वो एक्टिविटी अब जारी नहीं रहेगी, वरना हम इस तरह की बातचीत नहीं कर रहे होते। मुझे सच में नहीं लगता कि अगर हमें लगता कि इस तरह की एक्टिविटी जारी रहेगी तो हम ये ट्रिप करते। और दोस्तों, याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले अजीत डोवाल कनाडा गए थे, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो दोस्तों, असल में ये बयान कनाडा की सरकार की तरफ से ही दिया गया है ताकि कार्नी के दौरे को, जो भारत दौरा है, उसे सफल बनाया जा सके। भारत से जो संबंध बिगड़ चुके हैं उन्हें रीसेट किया जा सके। ये भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश ही तो है कि कार्नी के भारत आने से पहले कनाडा ने आतंकवादी तहव्वुर राणा की कैनेडियन सिटीजनशिप को वापस लेने की भी बात कही है। हालांकि कार्नी के इस भारत दौरे और कनाडा में किसी हिंसक वारदात में भारत की इन्वॉल्वमेंट को खारिज करने को लेकर अभी भी कनाडा के जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। उन्हें मिर्ची लग रही है कि कनाडा की गवर्नमेंट भारत को क्लीन चिट कैसे दे रही है। खालिस्तानियों को मिर्ची इस बात की भी लग रही है कि कार्नी भारत तो जा रहे हैं, तो इस दौरे में वो दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, लेकिन पंजाब नहीं जाएंगे ट्रूडो की तरह। यानी कार्नी ने ट्रूडो की तरह खालिस्तानियों को खुश करने के लिए पंजाब जाने की कोशिश नहीं की। असल में कनाडा का ये यू टर्न ऐसा ही नहीं हुआ है। मार्क कार्नी की सरकार को अच्छी तरह से पता है कि ट्रूडो के टर्म के दौरान भारत पर लगाए गए हत्या जैसे आरोप केवल और केवल खालिस्तानियों को खुश करने की चाल थी। ट्रूडो ने अपने खालिस्तान वोट प्रेम में ये सारा जो बवाल था, बखेड़ा था, ये खड़ा किया था और तभी आज तक कनाडा की एजेंसियों को भारत पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए एक भी सबूत हाथ नहीं लगे। यहां तक कि 2023 में तो अमेरिका ने भी कनाडा को सबूत देने की बात कही थी, लेकिन वो भी केवल कोरी गप निकली। दूसरी बात यह कि ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका और कनाडा के बीच के रिश्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। ट्रंप ने न केवल कई बार कनाडा
और उसके प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती की है। एक बार तो गवर्नर कह दिया था प्राइम मिनिस्टर को, और कनाडा को अपना एक हिस्सा बताया था, बल्कि ट्रेड और टैरिफ के नाम पर ब्लैकमेल भी खूब किया है। और तो और कनाडा को तोड़ने की प्लानिंग भी अमेरिका में जोर शोर से चल रही है, और अल्बर्टा वाला जो मामला है। तो अब कनाडा अपने लिए दूसरे रास्ते तलाश रहा है, जिसमें उसे भारत में एक बड़ा सहारा नजर आ रहा है, जो उसके लिए ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और एआई जैसे सेक्टर में बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। तो कनाडा के ये जो सुर बदले हैं ना, उसकी असल वजह यही है दोस्तों। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की मजबूती, ग्लोबल मार्केट में भारत की पोजीशन, और टेक्नोलॉजी से लेकर एआई तक में भारत की अचीवमेंट्स, इनको नजरअंदाज कर पाना अब दुनिया के किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं। और खालिस्तानियों, तुम्हारे लिए एक संदेश है, कनाडा, वहां पर अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, ये याद रखें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।